स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मृदुला टॉक्स पर। आज से हम एक महान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम वेदों के ज्ञान को समझेंगे। ये वैदिक ज्ञान है और ये ज्ञान अनंत काल से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। आज से हम इस अद्भुत ज्ञान की गहराई में उतरेंगे। प्राचीन काल से ही वेदों का बहुत महत्व रहा है और इनको सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों के बारे में थोड़ा बहुत हर कोई जानता है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि कोई भी विषय या किसी भी शब्द के बारे में जब बात होती है तो यह कह दिया जाता है कि ये तो वेदों में मिलता है या ये तो वेद ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वेदों के ज्ञान को समझने से पहले हमें वेद और वैदिक साहित्य के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम वेद शब्द के बारे में जानेंगे। यह शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है। वैसे तो वेद धातु के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ एक अर्थ पर ध्यान देंगे और वो अर्थ है जानना। इसका मतलब है कि वेद वह है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वेद ज्ञान का भंडार है और इसमें हमें हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। यह तो सभी जानते हैं कि वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें वेद संहिताएं भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि संहिता क्या है। संस्कृत के एक व्याकरण के विद्वान हुए हैं पाणिनि। उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी में संहिता शब्द का अर्थ बताया है। संहिता की परिभाषा दी है: परः सन्निकर्षः संहिता। इसका मतलब है शब्दों का जो अत्यंत सानिध्य है या निकटता है वो संहिता है। संस्कृत में शब्दों को जोड़ करके संधि कर दी जाती है और वही संहिता का रूप होता है। प्राचीन काल में लिखने के साधन नहीं थे, इसलिए सुनने की परंपरा से ये वेद जीवित रहे। गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे, पिता अपने पुत्र को सुनाते थे और इस कारण से वेद इस रूप में जीवित रहे। और इसी कारण, क्योंकि सुनने की परंपरा के कारण ये जीवित रहे, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। बाद में इन वेद मंत्रों का संकलन किया गया। वेद व्यास जी ने इनको 4 वेदों में विभाजित किया और इनको संहिता कहा। अब हम ये जानेंगे कि वेद संहिताओं के बाद और कौन से ग्रंथ आते हैं। वेद संहिताओं के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और अंत में उपनिषद। वेद मंत्रों का स्वरूप अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि मंत्र केवल कविता रूप में ही है, यानी पद्य रूप में। ये पद्य रूप में भी हैं और गद्य रूप में भी हैं। जो पद्य रूप में है वे मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं और इनको ऋक या ऋचा कहते हैं। और गद्य रूप में जो होते हैं वे यजुर्वेद में पाए जाते हैं और इनको यजुष कहा जाता है। और इसी तरह गीति या गाने वाले जो मंत्र हैं वो सामवेद में है और इनको साम कहा जाता है। अथर्ववेद में गद्य और पद्य दोनों तरह के मंत्र पाए जाते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा है। इसको 2 क्रम में कहा जाता है, एक अष्टक क्रम और एक मंडल क्रम। अष्टक क्रम 8 अष्टकों में बांटा गया है। हर अष्टक में 8 अध्याय हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 64 अध्याय इसमें होते हैं। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और इन सूक्तों में कुल 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। अग्नि देवता उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। सबसे ज्यादा स्तुति अग्नि की ही हुई है। दूसरा नंबर इंद्र का है। इसके अलावा वरुण, सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, सोम, बृहस्पति आदि देवताओं का भी पूजन किया गया है। देवियों में उषा सबसे ज्यादा प्रमुख है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और इसमें 2086 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 प्रमुख भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें केवल मंत्र भाग है, बिना किसी व्याख्या के, इसलिए इसको शुद्ध और स्वच्छ माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ व्याख्या भी मिलती है, इस कारण से ये मिश्रित या स्वच्छ हो गया और इसीलिए इसको कृष्ण कहा जाता है।
इस वीडियो में हमने वेदों के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त की। वेदों का जो ज्ञान है वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और ये हमें जीवन के उच्चतम सत्य को जानने का मार्ग दिखाता है। अगली वीडियो में हम वेदों के अन्य पहलुओं और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल द मृदुला टॉक्स।